और बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी खबर से करेंगे जो हैरान कर देगी आपको। जिला पुलवामा के बिलो इलाके में सीआरपीएफ एहलकार से राइफल छीनने का वाकया पेश आया है। आज दोपहर बिलो मार्केट में मामूल की गश्त पर मामूर सीआरपीएफ की पार्टी थी। इस दौरान नामालूम शख्स ने सीआरपीएफ जवान पर अचानक धावा बोल दिया और उससे राइफल छीन ली, जिससे मार्केट में अफरा तफरी फैल गई। इस वाकये के बाद फौज, पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से मुश्तरका तौर पर पूरे इलाके का मुहासरा किया गया और तलाशी कार्रवाई अमल में लाई गई। सिक्योरिटी फोर्सेस के आला अफसरान भी वारदात पर पहुंचे और हालात का जायजा ले रहे हैं। मालूम हुआ है कि पुलिस राइफल छीनने में मुलव्विस शख्स की शनाख्त कर रही है। फोर्सेस पूरे इलाके की नाकाबंदी करते हुए सर्च ऑपरेशन अंजाम दे रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए रुख करेंगे अपने नुमाइंदे का, जो कि पुलवामा से इस वक्त जुड़ रहे हैं। बिलाल, एक बार फिर से आपको बता दें कि पुलवामा में एक हैरान कर देने वाला वाकया पेश आया है। बिलो मार्केट में एक ऐसा वाकया पेश आया है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं और जिक्र करते हुए बता रहे हैं। आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये सर्च ऑपरेशन जारी है और सर्च ऑपरेशन इसलिए चल रहा है क्योंकि सीआरपीएफ एहलकार अपनी राइफल के साथ गश्ती पर था। उसी वक्त एक नामालूम शख्स की तरफ से उससे राइफल छीनकर वो भाग निकला और उसी की तलाश जारी है। बिलाल खान हमारे साथ जुड़ रहे इस खबर पर मजीद तफसीलात के साथ पुलवामा से। बिलाल, बताइएगा इलाके में क्या अभी भी तलाशी कार्रवाई जारी है? कुछ पता चल पाया कि सीआरपीएफ एहलकार से किसने ये राइफल छीनी थी? देखिए सना, आज दोपहर को ये वाक़ा बेलो मार्केट में उस वक्त पेश आया जब सीआरपीएफ की पार्टी एक पेट्रोलिंग कर रही थी और नाका वहां कायम कर रही थी मार्केट में। तो इसी दौरान सीआरपीएफ एहलकार, जो कि एएसआई कहा जाता है, अभी पूरी तरह शिनाख्त नहीं हुई, लेकिन एएसआई से जो सीआरपीएफ 183 बटालियन का था, तो उससे राइफल छीनी गई है। तो अब इसके बाद पूरा इलाका जो अभी भी मुहासरे में है और तलाशी कार्रवाई जो है वो अंजाम दी जा रही है। पूरे इलाके की जो है नाकाबंदी है वो की रही है, तो की गई है, पहले ही की गई है और तलाशी कार्रवाई जो है वो जारी है। तो इस वक्त जराये से यही मालूम हुआ, जो पुलिस ने इस शख्स की, जो नौजवान है जिसने राइफल छीनी है, इसकी शिनाख्त की है। ताहम अभी तक शिनाख्त मीडिया के सामने जाहिर नहीं की गई है, लेकिन पुलिस यही कहा जा रहा है, पुलिस के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि नौजवान की तलाश जो है वो बराबर जारी है। और ये भी कहा, इसमें ये भी ये देखा जा रहा है कि नौजवान जो है जिसकी शिनाख्त पुलिस ने की है वो दिमागी तवाजुन से ठीक है। अलबत्ता उसका अभी तक कोई मिलिटेंसी के हवाले से कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन हो सकता है कि वो OGW काम, जो अपर ग्राउंड का वर्कर का काम करता होगा मिलिटेंटों क्या। तो तलाशी कार्रवाई जो अंजाम दे जा रही है बिलाल, मैं उसके हवाले से जानना चाहूंगी। आपने कहा कि नाकाबंदी कर दी गई है। जाहिर सी बात है, जब नाकाबंदी की जाती है तो आने जाने वाले रास्तों को सील कर दिया जाता है। तो क्या घर घर तलाशी मुहिम जारी है या सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है? जरा बताइएगा तफसील के साथ। देखिए, अब इस इलाके में भी ये भी देखा जा रहा है, जो ये सीआरपीएफ एहलकार है, नजदीकी कुछ ही मीटर दूरी पर वाक़ा इसी बेलो में कैंप है सीआरपीएफ का 183 बटालियन का, उसी से वाबस्ता था ये एहलकार जो जिससे राइफल छीनी गई है। तो पूरे इलाके में तो ये भी देखा जा रहा है, अगर कहीं पर सीसीटीवी इंस्टॉल है तो उसकी फुटेज भी ली जा रही है और पूरे जो इलाका है इस घर घर तलाशी ली जा रही है, क्योंकि पुलिस का यही कहना है कि जो अभी नौजवान है जिसने ये राइफल छीनी है, हो सकता है कि वो इसी इलाके में मौजूद है। इसलिए पूरी तरह से इस इलाके का जो है घेराव किया गया है, घेराबंदी की गई है और घर घर जो है तलाशी कार्रवाई पुलिस, फौज और सीआरपीएफ मुश्तरका तौर पर अंजाम दे रही है। जी, तो इस कार्रवाई की मुखालिफत तो कहीं से नहीं, उमूमन ये देखने को मिलता है कि जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो फोर्सेस को कहीं ना कहीं रखना अंदाजी का भी सामना करना पड़ता है। इस हवाले से कोई खबर तो नहीं? जो कि अभी तक कोई ऑपरेशंस के दौरान, इस साल हमने पहले भी देखा कि ऑपरेशंस के दौरान यहाँ पर पुलवामा में अगर देखा जाए, पहले लॉ एंड ऑर्डर की काफी सिचुएशन होती थी, लेकिन इस बार ऐसा कोई चीज देखने को नहीं मिल रहा है। जो लोग हैं वो फोर्सेस के साथ बराबर ताउन कर रहे हैं, पुलिस के साथ या फौज के साथ वो ताउन कर रहे हैं और फोर्सेस को भी अपना ताउन दे रहे हैं। तो अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई। तो अलबत्ता जो तलाशी कार्रवाई है वो बराबर जारी है और लोग भी इसमें मतलब ताउन फोर्सेस को दे रहे हैं। जी, साथ ही बताइएगा क्या उम्मीद जाहिर कर रही है सेना
आज उनकी ये तलाशी मुहिम, ये सर्च ऑपरेशन अभियान कब तक चलेगा, या फिर आपको क्या लगता है दोपहर 2 बजे से तलाशी कार्रवाई जारी है, अब 4 बज गए, 2 घंटा गुजर चुका है, तो क्या लगता है कि पूरा पुलवामा यानी उस इलाके में जहां पर राइफल छीनी गई उसी इलाके को सर्च ऑपरेशन के राडार में रखा गया है, या फिर इससे इस को एक्सटेंड किया जाएगा? इस हवाले से जानकारी। देखिए, इस इलाके को फिलहाल मुहासरे में लिया गया और यहाँ पर घर घर तलाशी की जा रही है, लेकिन बाकी जो पहले ही जो फोर्सेस जहाँ हसास जो नाकाज होते हैं, तो वहाँ पर फोर्सेस की मुश्तरका नाकाज होते हैं, नाका पार्टीज होती है, वहाँ पर और गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। लेकिन ये इलाका पूरी तरह मुहासरे में है फोर्सेस के, और यही पुलिस को यही खदशा है कि जिस नौजवान ने राइफल छीनी है वो इसी इलाके का है और इसी इलाके में अभी तक छुपा हुआ है, इसलिए इस इलाके का मुहासरा बदस्तूर जारी है और घर घर जो तलाशी कार्रवाई जो है वो बराबर। एक आखिरी सवाल मैं बिलाल आपसे करना चाहूंगी कि ये वाकया एग्जैक्ट कितने बजे पेश आया, बताइएगा। आपने कहा कि 2 बजे से ये सर्च ऑपरेशन जारी है, अगर हिसाब लगाएं तो 2 घंटे ही गुजरता है। ये एग्जैक्ट कितने बजे राइफल छीनने का वाकया पेश आया? देखिए, मैं अभी ये एग्जैक्ट तो नहीं बताएंगे, लेकिन दोपहर को ये वाक़ा पेश आया। ठीक है। दोपहर को वाक़ा पेश आने के बाद जो फोर्सेस के आला अफसरान और पार्टीज जो है वो तमाम इस इलाके को पूरी तरह से इसको घेराव में ले लिया। तो उसके बाद जो घर घर तलाशी, पहले इसका घेराव किया गया, उसके बाद घर घर तलाशी शुरू की, और इस इलाके को जाने वाले और आने वाले जितने भी रास्ते हैं उनको पहले सील किया गया, किसी को भी अंदर जाने या बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। उसके बाद जो है तलाशी कार्रवाई वो अमल में लाई गई है। बिल्कुल, और साथ ही साथ आपको अपडेट के मुताबिक ये बताते हुए चलें कि खबर ये मिल रही है जराए के हवाले से, जैसा कि बिलाल ने कहा कि इस मामले में छीने गए शख्स की शनाख्त भी हो गई है, लेकिन फोर्सेस की तरफ से इसकी जानकारी अभी तक साझा नहीं की गई है, तो इस इंतजार करना पड़ेगा। साथ ही एक सवाल ये भी उठता है कि जाहिर सी बात है कोई ऐसा यानी आम शख्स राइफल तो नहीं छीनेगा, तो क्या ये OGW तो नहीं है, ओवरग्राउंड वर्कर तो नहीं है? तो ये तमाम पहलू को खंगालने की कोशिश भी पुलिस कर रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। तो फिलहाल नाज़रीन को एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये अभी तक 2 बजे से शुरू हुआ सर्च अभियान अभी भी जारी है। नामालूम शख्स के हवाले से ये मिल पाई है कि उसकी शनाख्त हो गई है, लेकिन शनाख्त को अभी मंजरे आम पर नहीं लाया गया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पुलवामा से ही बड़ी खबर है। पुलवामा से अफसोसनाक खबर ये कि मुश्तबा हालत में दर्जनों मवेशियों की मौत हुई है। बड़ी खबर पुलवामा से आपको दे रहे हैं। जहरीला पानी पीने से बताया जा रहा है कि 30 मवेशी हलाक हो गए। सेब के बागात में जहरीला पानी पीने से इनकी मौत हुई है। तो बड़ी खबर आपको पुलवामा से दे रहे हैं। मुश्तबा हालत में दर्जनों मवेशियों की मौत की खबर है। पुलवामा में सेब के बागात में कहा जा रहा है कि इन दर्जनों मवेशियों ने जहरीला पानी पिया, जिसके बाद इनकी मौत हो गई है। इनकी तादाद की अगर हम बात करें तो तादाद 10-20 नहीं बल्कि 30 है। तो 30 मवेशी जहरीला पानी पीने से हलाक हुए हैं। मुश्तबा हालत में पुलवामा में ये मवेशी मिले हैं। खदशा जाहिर किया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि ये तमाम मवेशी सेब के बागात में जहरीला पानी पीने पहुंचे और उसके बाद इनकी मौत हो गई। आगे बढ़ेंगे और तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि श्रीनगर से है। श्रीनगर के रामबाग से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एक शख्स ने दरियाए जहलम में छलांग लगा दी। रामबाग के रिहायशी गुलाम मोहम्मद भट्ट ने छलांग लगाई है। 25 दिसंबर से लापता थे गुलाम मोहम्मद भट्ट। सीसीटीवी फुटेज से दरिया में कूदने का इल्म हुआ। तलाश को निकालने के लिए पुलिस का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मौजूदा वक्त में छलांग लगाने के वाकयात में कहीं ना कहीं इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले कि अगर हम बात करें तो इससे पहले भी एक तालिबा की तरफ से छलांग लगाई गई थी दरियाए जहलम। उसकी लाश को ढूंढा जा रहा है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली। तो उस तलाशी अभियान का इख्तिताम भी नहीं हुआ। दूसरा मामला सामने आया है श्रीनगर के रामबाग से, जहां पर एक शख्स ने दरियाए जहलम में छलांग लगा दी। आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसी ब्रिज से उसने
छलांग लगाई है। 25 दिसंबर से लापता बताए जा रहे थे और छलांग लगाने वाले शख्स का नाम है गुलाम मोहम्मद भट्ट। सीसीटीवी फुटेज से ये इल्म हुआ कि इस शख्स ने दरिया में छलांग लगाई है। लाश को निकालने के लिए पुलिस का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। बड़ी खबर आपको इस वक्त श्रीनगर से दे रहे हैं। वजूहात मालूम नहीं कि इन दिनों आखिर इस तरह के वाकयात में इजाफा क्यों होता जा रहा है। इससे पहले हमने आपको बांदीपुरम से खबर दी थी कि दरियाए जहलम में ही एक तालिबा ने कूदकर अपनी जान गंवा दी और उसकी लाश अभी तक नहीं मिल पाई। सर्च ऑपरेशन जारी रहा, कई दिनों तक, कई हफ्तों तक सर्च ऑपरेशन जारी रहा। और अब एक और वाकया श्रीनगर के रामबाग से।